ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 12 डिवोशनल सर्विसेज, श्लोक संख्या 18 एंड 19। समः शत्रौ च मित्रै च तथा मान अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिया नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो बात सुन के ऐसा लगेगा कि यदि ये तो कर पाना इम्पॉसिबल है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। समझ को ऐसा लगता है कि घर बार की परवाह नहीं करता, तो जिंदा कैसे रहे आदमी, संसार में जिए या ना जिए। वास्तव में हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सुनते थे ऐसा जब हम कृष्ण भावनामृत में आए थे कि जैसे कि राजा का नौकर होता है, तो राजा का नौकर रहता कहाँ है? महल में ही रहता है। खाता क्या है? 56 भोगी खाता है, लेकिन खाता सेवा करने के बाद में। तो यानी कि भगवान के अगर हम दास बन जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? भगवान के पास में रहेंगे, वैकुंठ में रहेंगे, गोलोक में रहेंगे। तो क्या वास्तव में हमें इस घर बार की जरूरत पड़ेगी? तो ये तो बस विश्वास की बात है। जैसे कि एक लेडी जिसकी शादी होती है, वो इस विश्वास से जाती है कि जिस घर में जा रही है वहाँ पर उसकी केयर होगी, उसको अपना माना जाएगा, प्रेम दिया जाएगा, और इस विश्वास से वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में चली जाती है। उसी विश्वास से हम लोग यहाँ पर ये सब परवाह ना करके जो लिखा गया है चले जाते हैं और भगवान हमें अपनाते हैं। अभी संसार में तो ट्रस्ट करना फिर भी मुश्किल है। कैसे ट्रस्ट करके किसी दूसरे घर में जाया जाए, क्या होगा पता नहीं। लेकिन भगवान के बारे में, भगवान का एक नाम है अच्युत। इसका मतलब वो कभी अपनी स्थिति से, अपने प्रॉमिस से, अपने जो भी उन्होंने वाणी के द्वारा शास्त्र दिए हैं उनको झूठा साबित नहीं होने देते, उसको पूरा करके रखते हैं। तो ये विश्वास, और ऐसा भगवान ने अनेकों बार किया है, तो ये विश्वास तो हमें रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए इन गुणों को अपनाने का प्रयास करना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं? जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए एक समान है। तो अक्सर ये कुछ इनमें से कुछ गुण बड़े मुश्किल हैं अपनाने। जैसे कि इसमें लिखा है कि शीत तथा गर्मी और सर्दी में एक समान है। अधिकतर लोग ये कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसा होता है कि सर्दियों में आके सवेरे उठने में दिक्कत होती है, सवेरे अर्ली मॉर्निंग माला मंगल आरती नहीं हो पाती है, लेकिन गर्मी में, लेकिन अधिकतर लोग कर ही लेते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुश्किल हैं वो हैं मित्रों और शत्रुओं के साथ एक जैसा रहना, मान और अपमान दोनों में एक जैसा रहना। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन भगवान का अति प्रिय बनना है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है। यानी कि शत्रुओं के लिए भी उसके मन में कुछ ऐसा बुरा नहीं है, वो भूल जाता है, वो यही ध्यान में रखता है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। जो मेरे को दुख दे रहा है वो वास्तव में जस्ट लाइक अ पोस्टमैन, जो कि एक मैसेज डिलीवर करने आया है। किसी ने गाली लिखनी थी, उसने गाली के बदले एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी कोरियर कर दिया। कोरियर मैन उसको चिट्ठी को लेके आया, आदमी ने खोला, उसमें बहुत सारी गंदी गालियाँ लिखी थी। आदमी ने एक थप्पड़ मार दिया कोरियर मैन को। हाँ, तो ये उचित व्यवहार नहीं है, क्योंकि कोरियर मैन को तो पता ही नहीं बेचारा को चिट्ठी के अंदर है क्या, या जस्ट डिलीवरर। तो जो व्यक्ति बहुत ही भक्ति में उन्नत हो जाता है तो वो इसी प्रकार सोचता है कि जिसके कारण मुझे दुख मिल रहा है वो वास्तव में डिलीवरी करने आया है मेरे ही कर्मों के फल को। इसलिए इस भावना से वो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान रह पाता है। प्लस वो ये भावना भी रखता है कि जो भी मेरा शत्रु भी है उसके अंदर भी परमात्मा है, वो कृष्ण का ही वो भी अंश है। इस प्रकार से सोचता है। जैसे कई बार हमारे भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, हाँ, तो कई बार फिर आदमी थोड़े दिन बाद सोचता है छोड़ो यार, भाई तो है। हाँ, तो पिताजी से प्रेम है तो लगता है छोड़ो, पिताजी से अगर प्रेम है तो क्यों झगड़ना है।
इसी प्रकार से जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त बन जाते हैं वो इसी प्रकार से सोचने लगते हैं, इसलिए किसी से द्वेष चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। उनको बार बार कृष्ण ध्यान आते हैं, जब कृष्ण ध्यान आते हैं तो लगता है ये भी तो कृष्ण का अंश है, क्या हो गया फिर, नो प्रॉब्लम। दूसरा हमने बताया कि ये मेरे ही कर्मों को डिलीवर करने के लिए आया है, इसलिए इसका क्या दोष है। इस प्रकार वो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान बना रहता है। मान और अपमान में भी इसी प्रकार का विचार रहता है। तो खासतौर पे समझने की ये बात भी है कि अपमान और शत्रुओं के लिए तो हमने चर्चा कर ली, मान और मित्रों के लिए भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम मित्रता में आनंद लेते लेते इतना आगे चले जाते हैं कि हमसे गलती हो जाती है। मान मिलने पर इतने पागल हो जाते हैं कि हमसे गलती हो जाती है। अपमान मिलने पर भी आदमी सहन कर लेता है, थोड़ा सा भी भक्ति में आगे होता है तो। शत्रुओं के साथ भी सहन कर लेगा, लेकिन कई बार हमसे उल्टा होता है। जैसे इंद्र का एग्जाम्पल आता है। इंद्र को बहुत अपने राज सिंहासन पे बैठे थे, कोई उधर से चमर हिला रहा है, कोई पेय पदार्थ सोम रस दे रहा है, वहाँ गंधर्व गा रहे हैं, नर्तकियाँ नाच रही हैं, चारों तरफ जश्न हो रहा है ज़बरदस्त। उसी बीच उसके इतना मान मिला, इतना मान मिला, इतना मान मिला कि उसके गुरु सामने आते हैं बृहस्पति, और वो खड़े होकर उनको सत्कार करना तक भूल जाता है, देख कर भी उसको ध्यान में नहीं आता है। तो मान में ज़्यादा खतरा है। और गुरु चले जाते हैं नाराज होकर, बाद में राक्षस अटैक कर देते हैं और देवताओं की शक्ति समाप्त हो जाती है, बिकॉज ऑफ कि वो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर पाए, उनकी सारी शक्ति चली जाती है। ऐसा हम शास्त्र में पढ़ते हैं। तो देखिए, जितना ही अपमान खतरनाक है उतना ही मान भी खतरनाक है। मान सम्मान हमें सारे कायदे कानून भुला देता है। ये कई बार मित्रता, आदमी कितने आप देखते हैं, कई बार एक्सीडेंट्स हुए, 2-3-4 लड़के जा रहे थे कार में, तेज ड्राइव थी, गाड़ी में म्यूजिक भरा हुआ था, अंदर शराब के दौर चल रहे थे, तभी एक्सीडेंट हुआ और सारे मर गए। अक्सर देखते हैं आप, भयंकर घटनाएं मित्रों के बीच में हो जाती हैं, क्योंकि हम इतना उसमें बह जाते हैं। इसलिए शत्रुओं के लिए तो हमने सुना कैसा विचार करना चाहिए। हाँ, अपमान में हमने 2 बातें आपको बताई कि इज अ डिलीवरर ऑफ माई कर्म, और सेकंड, जो भी कर रहा है उसके अंदर भी भगवान है, और ये उसी एक ही परमपिता के हम पुत्र हैं। तो क्या है, तो हृदय में रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमने चर्चा करी कि मान में और मित्रों के बीच में भी कैसे हम अपने मन को कंट्रोल में रखें, रेगुलेट करके रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार जो करता है, हाँ, तो बता रहे हैं आगे कि शीत तथा गर्मी, सुख और दुख, यश और अपयश में समभाव रहता है। हाँ, इन सब में आप यही सोच सकते हैं कि जो नेगेटिव साइड है उसमें भी थोड़ा और अगर एनालाइज करें हम, उसमें भी और भी सोच सकते हैं। एक तो नेगेटिव साइड में हम ये सोच सकते हैं कि ये मेरे कर्मों का फल मेरे सामने आया। दूसरा कि इट्स प्लानिंग ऑफ कृष्णा टू प्यूरिफाई माई सेल्फ, मुझे प्योर करने के लिए। जैसे सोने को हम पकाते हैं, उसकी इम्प्योरिटी को ख़त्म कर देते हैं। हाँ, उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख आते हैं, वो हमें सिखाते हैं। हाँ, चैलेंजेस आते हैं, हमें टॉलरेट करना, फॉरगिव करना। कैसी कैसी सिचुएशन आती हैं, मजबूरी में हमारे जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हम सीखते हैं उससे। जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में एक घटना हुई कि उन्हें बहुत प्यास लगी और उन्होंने गलती में आउट ऑफ एकदम से सडनली उनसे ऐसा हो गया कि उनके एक मरा हुआ सांप एक साधु के गले में डाल दिया। लेकिन तुरंत रास्ते में ही उनको रियलाइज़ हुआ कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है, और वो बड़ा पछताने लगे, पछतावा करने लगे, अभी मुझे दंड मिल जाए, मुझे तुरंत दंड मिलना चाहिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। हाँ, तो इससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट टाइम हम समझते हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन में कैसे अपने धैर्य को बना के रखना है। इस प्रकार भी हम सोच सकते हैं कि कृष्णा इज गिविंग मी ए प्रैक्टिस ग्राउंड, ताकि मैं अपने आप को प्यूरिफाई कर सकूं, इसलिए मुझे फेल नहीं होना है इस प्रैक्टिस सेशन में। इस प्रकार अपयश में, अपमान में, शत्रुओं के साथ, दुख में, इन सब में हम ऐसा विचार कर सकते हैं। और सुख में और मान में हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि ज़्यादा उछलेंगे तो जैसा इंद्र का एग्जाम्पल दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि जोश में हम, आवेश में आके सब भूल जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ कर देते हैं। इतने एक्साइटमेंट हो जाती है कई बार कि आदमी बहुत बड़े अपराध, गलतियाँ उस जश्नों के दौरान कर जाता है। उसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से, और बता रहे हैं कि फिर जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, दूषित संगति। वैष्णवों के बारे में आता है कि हु इज अ वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णव का मतलब है
जो दूषित संगति से दूर रहे। ये दूषित संगति क्या है? ऐसी संगति जिसका उद्देश्य कृष्ण, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का दास, कृष्ण के भक्त इत्यादि नहीं है, जिसका उद्देश्य जीवन में एंजॉय करना है। जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता, चलो ठीक है, उसको तो बताया जा सकता है। हाँ, लेकिन कई बार आप देखेंगे अपने मित्रों को आप बता भी रहे हैं, फिर भी वो समझना नहीं चाहते हैं। कहते हमें मत बताइए, संत मत बन हमारे सामने। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कल तक तो हमारे साथ मजे करता था, आज ज़्यादा लेक्चरबाजी कर रहा है। कई लोग आपको बोलेंगे, आप खूब समझाएंगे उनको, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है एकदम एंजॉयमेंट का। ऐसी संगति से संसार में तो सारे लोग अज्ञानी हैं। अज्ञानी लोगों को ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन जो समझना ही ना चाहे, जो सोने का नाटक करे, उसको कैसे जगाया जा सकता है? सोए भी को जगा सकता है। तो उसका भी समय आएगा जब उसके जीवन में कुछ ऐसा, क्योंकि जीवन में तो हर कदम पर कोई ना कोई विपदा तो है ही, तो कभी ना कभी तो वो आएगा ही, लेकिन तब तक आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए तब तक ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। दूषित संगति, इसके ऊपर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा। उसमें क्या बोला? उसने बोला 6 प्रकार की चीज़ें जो भक्ति को बढ़ाती हैं, 6 प्रकार की चीज़ें जो भक्ति को कम करती हैं। तो उसने बोला कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगा च लौलम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। ये 6 चीज़ें भक्ति को समाप्त कर देती हैं, जिसमें हम चर्चा नहीं करेंगे बहुत डिटेल में। जिसमें एक है जनसंग, यानी कि दूषित लोगों का संग करना। जनरली जो पीपल हैं, दे आर कंटामिनेटेड बाय द सेंस एंजॉयमेंट टेंडेंसी, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं। वो सोचते हैं जब तक जिंदगी है जी लो, मजे कर लो, बाद में किसने देखा है, कल किसने देखा है इत्यादि। तो ऐसे लोगों का संग करना ये भक्ति को समाप्त कर देता है। और उसके बाद में रूप गोस्वामी अगले श्लोक में बोलते हैं 6 चीजें जो भक्ति को बढ़ा देती हैं। उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, सतो वृत्ति, सद्भिर भक्ति विनश प्रसीदेति। बढ़ती है। किससे बढ़ती है? इसमें एक पॉइंट जो हमें डिस्कस करना वो है संग त्यागात। यदि हम संग त्याग करते हैं, जन संग को त्याग करते हैं तो भक्ति बढ़ती है। यदि जन संग करते हैं तो भक्ति निम्न होती है। अब जनरली इतने बड़े स्कॉलर जो लोग होते हैं, वो श्लोक बड़े ध्यान से लिखते हैं, पुनरावृत्ति नहीं करते श्लोक में। आप देखेंगे इस सेंटेंस की पुनरावृत्ति हुई है दोनों श्लोकों में। जब मैंने बोल दिया कि 6 प्रकार की चीजें भक्ति को कम करती हैं, कौन सी? जिसमें कि जन संग है, तो दोबारा बढ़ाने वाले में इसको लिखने की क्या जरूरत है? एक ही सेंटेंस को 2 तरीके से लिख दिया कि जन संग करोगे तो भक्ति नीचे जाएगी, अगर संग त्याग दोगे तो भक्ति ऊपर बढ़ेगी। एक ही चीज को 2 तरह से लिख दिया। इसका मतलब कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको रिपीट करा जाता है बार बार। सेंटेंस बोलते बोलते भी आदमी उस चीज को बार बार बोलता था कि वो घुस जाए दिमाग में। तो इस प्रकार ये एक पर्टिकुलर गुण है या अवगुण है। गुण है अगर इसको त्याग दिया जाए, अवगुण है अगर इसको किया जाए। इसको दोनों बार रूप गोस्वामी लिखते हैं। इसका मतलब हम सब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रभावित हो जाते हैं। आप जानते होंगे कि आत्मा का जो साइज है वो कितना है? बाल के अग्रभाग का 1/, कितना? 100 टाइम्स इफ यू डिवाइड उसको, तो इतना हिस्सा अगर हम उसका करेंगे तो ये जो साइज है ये प्रभावित हो जाता है। जैसे कि चिंगारी, हल्की सी चिंगारी हवा से, पानी से प्रभावित हो जाती है, लेकिन अग्नि पे पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा साइज क्योंकि छोटा है, इसलिए हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो संसार में कोई नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना बड़ा जरूरी है इन विचारों से, जब तक कि हम स्ट्रांग नहीं हो जाते कृष्ण भावना में। हाँ, इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम दूषित संगति से सदैव दूर रहें। उसके बाद बता रहे जो सदैव मौन रहे। मौन का मतलब प्रभुपाद ये बताते हैं कि मौन मतलब फजूल की बातें ना करना, बातें वो करना जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में लेके जाएगी। तो ऑफिस में क्या बोले नहीं, बिजनेस में बोले नहीं, तो बिजनेस और ऑफिस में उतना बोलें जितना कि मिनिमम, बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है बिजनेस को चलाने के लिए। यानी कि जो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, वो क्या काम क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए हरे कृष्णा हरे राम। ये जो करे समय बिताने के लिए या हर चीज़ के लिए, कृष्ण के संबंध में चर्चा करना। बहुत चर्चाएं हैं, बहुत ज्ञान है, वो ज्ञान के बारे में चर्चा कीजिए, भक्ति के बारे में चर्चा कीजिए, और कुछ ना बोलना। इसको कहते हैं मौन रहना। जो हर वस्तु से संतुष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं है किसी चीज़ को, ये प्राप्त करना है, अब ये प्राप्त करना नहीं, प्रभु जी अभी टाइम नहीं है, अभी तो जीवन में कुछ करके दिखाना है,
और जीवन बीतता जा रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं। उसने कहा प्रभु जी 5 साल दे दो, लेकिन 4 साल बाद मर गया, माना। ऐसा होता ही है, देखते ही हैं। ऐसा कितने बार रियल केस ऐसे हमारे सामने आए, तो समय मांगते रह गए और तब तक चले गए। इसलिए संतुष्ट रहता है, उतना कार्य करता है जिसमें कि अपने जिंदगी का जो मेन पर्पस है उसको पूरा कर पाए। वो है भगवान को प्राप्त करना, दोबारा शरीर में नहीं एंटर करना। इस प्रकार के लिए जो जीवन को उद्देश्य धारण करके जीता है और रास्ते में चलते हुए जो उसको प्राप्त होता है उसको ग्रहण कर लेता है। बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करता। बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है हमारी चेतना को सुधारने के लिए। इस प्रकार जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। आप कहेंगे ऐसा कोई होता है क्या? अब गृहस्थ आश्रम में है, घर तो जरूरी है। सारा संसार जो है भारतवर्ष में खासतौर पर शिव जी की पूरा करते हैं। शिव पार्वती इसका लाइव एग्जाम्पल है, जिनका घर बार की परवाह, घर बार कुछ है ही नहीं। हाँ, शिव जी के बारे में चर्चा आती है, एक अनंत पेड़ के नीचे वो रहते हैं। अद्भुत पेड़ है वो बरगद का, एक भी चिड़िया का घोंसला उसके अंदर नहीं है, विशाल पेड़। हाँ, कोई घर बार नहीं उनका, इस प्रकार से वो रहते हैं। दूसरा कर्दम मुनि और देवती हम देखते हैं, तो इस प्रकार घर बार की इतनी परवाह नहीं करता। तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे अपने घर बार को छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि घर बार में हम इतना न घुस जाएं उनके कामों में, इन चीज़ों में, कि जीवन का पर्पस भूल जाएं। जो ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में संलग्न है। ज्ञान में दृढ़ का मतलब, जैसे अभी हम भक्ति में ये श्लोक सुन रहे हैं गीता का, और इसमें हमने कई चीज़ें सुनी, कैसे शत्रुओं के साथ बिलीव करें, डील करें, कैसे सम्मान में रहें, कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रहें, कैसे दूषित लोगों से दूर रहें। हाँ, उसके बाद कैसे हम हमेशा कृष्ण विषय में ही चर्चा करें, मौन रहें, अदरवाइज कैसे हमारा वस्तु संतुष्ट करें। अब इस ज्ञान में जो दृढ़ है, वो ये नहीं समझना चलो कहने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, कहने सुनने की बातें हैं, क्या करना है जीवन का एक्चुअल सड़क में आओ तो पता चलता है। ये प्रभु जी तो सीट में बैठ के बोले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को क्या समझता है? अनप्रैक्टिकल, इम्प्लीमेंट नहीं करी जाती, सुनने में अच्छी लगती हैं, यानी कि वो ज्ञान में दृढ़ नहीं है। तो जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नीचे परपट में कि हमें बड़ा इन सद्गुणों को विकास करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, ऐसी भक्ति नहीं करनी, कोशिश करनी चाहिए कि सद्गुण हमारे अंदर आए, इन पर हम चर्चा करें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सद्गुण कृष्ण भावनामृत को पालन करने से अपने आप आ जाते हैं। अपने आप का मतलब है, जैसे हम अभी श्रवण कर रहे हैं ना, यदि इसको श्रवण करते रहेंगे और चिंतन करते रहेंगे तो ये गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगे। यदि हम भगवान के नामों का जप करते रहेंगे तो ये गुण अपने आप आ जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट गुण हैं। हम सीख रहे हैं कि भगवान को कौन व्यक्ति अति प्रिय है। तो आपसे यही अनुरोध है, हम सब मिलके इन गुणों को अर्जित करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।